धन्यवाद सर। अ, सभी साथियों का जूम में वेबिनार में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि सर ने अभी अभी बताया है कि हमें डायरी पेन लेके ज़रूर बैठना चाहिए। और डायरी पेन का मतलब इसलिए भी ज़रूरी है कि हम अगर सीखना चाहते हैं, हम जो सुन रहे हैं वो सीखना नहीं कर, सीखने के बाद उसको अपने जीवन में अगर हम अमल कर रहे हैं तो ही वो काम का है। तो अगर हम नोट करके रखेंगे तो वो कभी भी आप जब भी आपको टाइम मिले आप पढ़ने पलटेंगे तो आपको वो चीज़ें याद आ जाएगी। और जब याद आ जाएगी तो हम उसको अपने जीवन में कहीं ना कहीं अमल करना शुरू कर देंगे। और वो जब अमल करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट भी बेहतरीन आएंगे। तो उम्मीद है आप सभी डायरी पेन लेके बैठेंगे और इसको नोट्स में कन्वर्ट करें। परिचय अपना दे दूँ बात शुरू करने से पहले। नाम शैलेंद्र भटेवरा फ्रॉम रतलाम से। और नया मंथ शुरू हो गया, आज 1 तारीख है। और जैसा कि हमारी पूरी टीम अभी 1 से 10 तारीख तक जीरो हटाओ अभियान पे काम कर रही है। उसका आज बहुत बढ़िया रिजल्ट भी आए हैं। आप सभी ने अपना बिजनेस चेक करा होगा, तो उस बिजनेस को चेक करें आप पर डे कि आपकी कितनी ग्रोथ हुई है। और 1 से 10 तारीख तक जीरो हटाओ अभियान का एक अभियान अपनी पूरी टीम में छेड़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारे साथी है वो उस प्रोडक्ट को खरीदे और अपना जीरो हटाए और उस बिजनेस में एक नई ऊंचाई तक पहुँचे। आज हम बात करने जा रहे हैं सकारात्मक के 17 पॉइंट पर। ये पॉइंट हम थोड़ा सा इसको आरसीएम से भी जोड़कर देखेंगे। और इन पॉइंटों को आप नोट करें। ये काफ़ी मतलब जब भी आप हताश निराश हो जाते हैं या इस सिस्टम में आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, या आपको ऐसा लग रहा हो कि यार मेरा तो टीम काम नहीं कर रही है, मेरे अपलाइन साथ नहीं दे रहे, मेरे डाउनलाइन साथ नहीं दे रही, तो इन पॉइंट को आप नोट कर ले। और जब भी ऐसी हताशा निराशा आपके जीवन में आए तो इन पॉइंटों को पॉइंट टू पॉइंट पढ़े। ये आपको हमेशा सकारात्मक रखेगी, आपको ऊर्जा प्रदान करेगी। और हो सकता है आप इन पॉइंटों के माध्यम से एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर भी पहुंच सकते हैं। लेकिन इनको अमल करना, इनको अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है, तब तक ये काम नहीं करेगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है मेरा, कभी कभी होनहार और समझदार लोगों से भी गलती हो जाती है। कभी आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई बाय मिस्टेक गलती हो गई और आप बहुत हताश हो जाओ, निराश हो जाओ, या आपके जीवन में ऐसा हो रहा है कि यार मैंने आरसीएम बिजनेस पहले ज्वाइन कर लेता, या अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, या पहले ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता। इस तरह की कभी कोई गलती आपके दिमाग में आती है तो ये पॉइंट नोट कर लेना, कभी कभी होनहार और समझदार लोगों से गलती हो जाती है। ऐसा कोई भी बंदा इस दुनिया में नहीं है जिससे गलती नहीं हुई। होनहार अच्छे से अच्छे टैलेंटेड लोगों से भी गलतियाँ हुई है। अगर आपसे कोई गलती भी हो गई तो आप एक्सेप्ट करें, उस गलती को अगले पॉइंट पे सुधारने की कोशिश करें। उस गलती को आप याद रखें कि भैया इस काम से मेरे कोई गलती हो, लेकिन अब भी अपने पास मौका है। हम आरसीएम को लेकर भी बात करें, आपसे अभी भी कोई गलतियां हो रही है तो उन गलतियों को सीखें और आगे बढ़े। क्योंकि गलतियां अच्छे अच्छे लोगों से भी होती है। तो हम कहाँ की चीज़ है, हमसे भी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, गलतियों से ही व्यक्ति सीखता है। तो गलती अगर हो रही है तो इस पॉइंट को ध्यान रखें कि अच्छे अच्छे लोगों से भी गलतियाँ हुई है, अगर हमसे भी हो रही है तो हम उसको आगे बढ़े, उसको छोड़े और उसको याद रखें कि इस ऐसी दोबारा गलतियाँ हम ना करें। दूसरा पॉइंट है हमारा, एक आदमी अपने घोड़े को पानी तक ले जा सकता है लेकिन पिला नहीं सकता। इस पॉइंट का क्या मतलब हम आरसीएम से जोड़कर देखें तो कई बार हम अपने कई लोगों को ज्वाइनिंग करवाते हैं, कई लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी देती है, लगातार उनको फॉलोअप भी करवाते हैं और उसके बाद भी वो परचेसिंग नहीं करते हैं। कई बार हम जूम मीटिंग वगैरह में बुलाते हैं तो वहाँ भी वो नहीं आते हैं। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि हम कि अपने घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं लेकिन पीना उसके हाथ में है। उसी तरह से हमारा काम है कि हम लोगों को ज्वाइनिंग करवाएं, हमको प्रोडक्ट की जानकारी दें, हम उनको वो सारी चीज़ें बताए जो उनकी लाइफ बदल सकती है। लेकिन काम उन्हें ही करना है। अगर वो नहीं करते तो हमें हताश निराश नहीं होना है। हमने अपना काम पूरी ईमानदारी से कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो नहीं करता, काम तो उन्हें ही करना है, काम उनको ही करना पड़ेगा। हमारा काम था उनको इस सिस्टम में लाना, हमारा काम था उनको इस सिस्टम की प्रत्येक ट्रेनिंग देना। उसके बाद भी अगर वो नहीं कर रहे हैं तो यहाँ वही कहना है कि घोड़े को पानी खुद ही पीना पड़ेगा, ना कि हम ज़बरदस्ती पिला सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे और कभी भी इस तरह से हताशा आपके जीवन में आए तो बिल्कुल निराश ना हो। तीसरा पॉइंट है, कपड़े हमारे पंख होते हैं। ये बात क्यों आ रही है कि पंख होते हैं, कपड़े हमारे पंख होते हैं। जैसे कि हमारी हर मीटिंग में और आदरणीय दिनेश सर भी हमें बार बार कहते हैं
कि हमें हमारा ड्रेस कोड जरूरी रखना चाहिए, हमें अपने कपड़े बदल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कपड़ों से ही हम हमारा पंख का काम करती है और हम एक ऊंची उड़ान भर सकते हैं। जिन जिन लोगों ने कपड़े चेंज करे उनका आप देखिएगा बिजनेस बहुत ज़बरदस्त ऊंचाई पे पहुंचा है, उनको बहुत बढ़िया बिजनेस मिला है और वो बहुत जल्दी कामयाब हुए हैं। इसके जीते जाते उदाहरण भी हमारे दिनेश जी चौधरी सर भी है कि उन्होंने जब उस टाइम उनकी 2025-50 रुपये इनकम थी तब भी उन्होंने अपनी ड्रेस कोड चेंज कर ली थी। और दिनेश जी पाटीदार सर भी हमें बार बार इसीलिए फॉलो कर रहे हैं कि आप ड्रेस कोड चेंज करो। ये एक तरह से पंख का प्रतिनिधि करते हो, और जितने अच्छे कपड़े होंगे हमारे पास, जितनी अच्छी हम ड्रेस कोड या उसको मेंटेन करेंगे, उतनी हमारे ऊंची पंख होंगे और उतनी ऊंची हम उड़ान पे पहुंच सकते हैं। तो सभी साथियों से यही अनुरोध है कि जैसा जैसा आपको आपके अपलाइन द्वारा बताया जा रहा है उसको फॉलोअप करें, अपने कपड़े जरूर बदले, थोड़ा सा खर्चा आप यूँ भी हम लगातार करते रहते हैं, थोड़ा सा इस पे ध्यान दें तो काफ़ी एक बड़ा काम हो सकता है। चौथा पॉइंट है हमारा, लैंप के अंदर भी अंधेरा होता है। कभी कभी आप बहुत थकान महसूस करते हैं, बहुत अंधेरा आपको लगता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसके बाद भी मेरे से ये नहीं हो रहा है, या अपने अंदर ऐसी हीन भावना आ जाती है कि यार मैं उसके जैसा नहीं हूँ तो मेरे से ये नहीं होगा, या मेरे से सेल नहीं होती है, या मेरे से बातचीत नहीं होती, या कई तरह की कोई नेगेटिविटी आती है। तो अपने अंदर कभी भी इस तरह की निराशा ना आने दें, क्योंकि लैंप जो पूरी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है उसके अंदर भी अंधेरा है। तो हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी है। हम अपनी कमियों को सबके सामने ना फैलाएं, अपने अंदर ही रखें और उनको सुधारने की हर व्यक्ति सीख सकता है। सीखने से वो अपनी कमजोरियों को दूर कर सकता है। तो उस पॉइंट को ध्यान रखें कि लैंप के अंदर भी अंधेरा होता है लेकिन वो लैंप सबको प्रकाशित करता है। तो हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमियां है, उस पर वो ना ध्यान दे के उसकी अच्छी चीज़ों को, जो उसका काम है उसको देखे और लोगों को प्रकाशित करे। पांचवा पॉइंट है हमारा, अगर जुबान से निकलने वाले शब्द खूबसूरत है तो आने वाला शब्द भी खूबसूरत होगा। साथियों, ये बात हमारी जुबान पे लागू होती है। आप हमेशा सकारात्मक बोले, हमेशा अच्छा बोले, चाहे वो आरसीएम को लेकर हो, चाहे आपके जीवन की किसी भी बात पे हो, आपके घर गृहस्थी को लेकर हो, आप अपनी पत्नी को अच्छा बोले, अपने बच्चों को अच्छा बोले, अपने माता पिता को अच्छा बोले, आरसीएम के प्रोडक्ट को अच्छा बोले, प्लान को अच्छा बोले, हर चीज़ को जब आप अच्छा 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 बोलेंगे तो वो रिप्लाई भी आपके लिए अच्छा आएगा। जो चीज़ हम दूसरों को अच्छा बोल के देंगे वही की वही चीज़ हमें भी मिलती है। तो हमेशा अपनी जुबान से अच्छे शब्द निकले, और अगर अच्छा आप बोलते हैं तो वो रिपीट होकर हमें वापस मिलता है। तो इस पे आप ध्यान रखें, अपने जीवन से कभी भी नेगेटिव ना बोले, अपनी जीवन से कभी भी गलत ना बोले, और उसका कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। छठा पॉइंट है हमारा, कठिन समय में हार ना मानने वालों को ही खुशियाँ नसीब होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर कठिन समय में हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कठिन वक्त आता है, उस वक्त भी हम अगर हिम्मत ना हारे तो खुशियाँ उसी को नसीब होती है। जैसे आरसीएम को लेकर हम करें कि कई साथी ऐसे होंगे जो बोलते होंगे यार मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, या मुझे किसी तरह से सफलता नहीं मिल रही। तो इस कठिन दौर में अपने आप को लगातार सीखने पे रखे, हिम्मत ना हारे, धीरे धीरे आप जब सीखते जाएंगे तो आने वाले टाइम में वो खुशियाँ आपको नसीब होगी। इसके हमारे उदाहरण हम आदरणीय दिनेश जी पाटीदार सर जी को देखें तो आज जो जिस मुकाम पे है, जो खुशियाँ उन्हें आज मिल रही है, हम ये देखते हैं कि यार सर आज से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या सर बहुत आराम से, या उनको बहुत अच्छा मिल रहा है। तो वो आज नहीं मिला, उन्होंने उस कठिन संघर्ष को देखा। उस टाइम जैसे 1 to 1 आज हम कर रहे हैं ऐसा उनके साथ भी हुआ होगा उन्होंने, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी और वो लगातार आगे बढ़ते रहे, हिम्मत को आगे छोड़ते हुए जीत की ओर बढ़ते रहे, तो आज उस मुकाम पे। तो ऐसा दौर अगर हमारे साथ भी होता है, कहीं टर्मिनेट हो रहे हैं, कहीं साथी खरीद ही नहीं कर रहे, लेकिन इस तरह से अगर ये चैलेंज आ रहे हैं तो इस हिम्मत ना आ रहे, बस आप अपने आप को सीखने के एटीट्यूड में डालें और आगे बढ़ते रहे। सातवां पॉइंट है, अगर मन में किसी चीज को लेकर विश्वास है तो वो हासिल कर ही लेते हैं। साथियों, अगर हमारे मन में
कोई भी किसी भी प्रकार का विश्वास अगर पनप गया, विश्वास नाम का एक छोटा सा बीज भी अगर आपके मन में आ गया, तो आपसे कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। चाहे वो रॉयल्टी हो, एमराल्ड हो, या इससे भी बड़ी कोई पिन हो, आप पा सकते हो। लेकिन उस विश्वास के बीज को आपके अंदर लाना पड़ेगा। विश्वास के बीज को अगर आपने रख लिया तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आप जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, वैसा मिल सकता है। तो हमारे अंदर हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है और हम इस पे काम कर सकते हैं। 8वां पॉइंट है, हमें खुशियाँ बनी बनाई नहीं मिलती, ये आपके द्वारा किए गए कार्यों से आती है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, कि खुशियाँ बनी बनाई नहीं मिलती। हम खुशियों के लिए दौड़ रहे हैं, हम खुशियों के चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशियाँ आए, लेकिन ये बनी बनाई नहीं मिलेगी। इसके लिए हमारा कार्यों का होना बहुत जरूरी है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी संघर्ष कर रहे हैं, उसके आधार पर ही हमें खुशियाँ नसीब होती है। पाटीदार सर जी को हम देखते हैं कि वो आज एमरल्ड जैसी बहुत बढ़िया पिन पे हैं। उनको ये खुशी एक दिन में या ऐसे नहीं मिली, उन्होंने अपने कार्य को फोकस करा, वो लगातार पॉजिटिव रहे और अपने कार्य को लगातार करते रहे, तब जाके उनको ये खुशी मिली है। तो ये खुशियाँ हमें भी मिल सकती है, लेकिन उसके जैसा हमें काम करना पड़ेगा। तो हमें अपने काम पे फोकस देना है, कार्य पे फोकस देना है। अगर हम काम पे फोकस देंगे तो ऑटोमेटिक हमें वो खुशियाँ मिलेगी। बनी बनाई हमें जीवन में कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। 9वां पॉइंट है हमारा, हंसी एक कारगर दवा है। हंसी एक कारगर दवा का मतलब ये है कि हमारे जीवन में जो भी संघर्ष हो रहा है, जो भी दुख तकलीफ आ रही है, उसको हम हंसी के रूप में टालें। हंसी एक हमारे चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट हो तो अच्छे से अच्छे काम हो सकते हैं। हम फील्ड में जा रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, वहाँ से निराशा लेके ना आए, हम घर पे आए तो एक हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ घर के अंदर करें, ताकि घर का भी माहौल पॉजिटिव रहे। बच्चे पत्नी सब देखते हैं, जब आपकी खुशी पे एक चेहरा मुस्कुराहट भरा रहेगा तो वो भी बोलेंगे कुछ अच्छा हुआ है, और आप पे एक पॉजिटिविटी वे आएगी। तो हर चीज़ को आप मुस्कुराहट के साथ ले, हर चीज़ को आप कठिनाई की तरह ना सोचे, दुख का पहाड़ टूट पड़ा ऐसा ना सोचे। हर चीज़ में आप हंसी और मुस्कुराहट अपने चेहरे पे लाए, फिर देखिए आप हर काम आपका पॉजिटिव होगा, हर चीज़ आपके लिए अच्छी होगी। 10 पॉइंट है हमारा, किसी चीज़ के इलाज से बेहतर है उसकी रोकथाम। यानी कि किसी चीज़ का अगर हम इलाज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा हम इलाज पे दे रहे हैं, तो उससे अच्छा हम उसके रोकथाम पे ध्यान दें। ठीक उसी तरह से जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में है, हम आरसीएम बिजनेस में है, तो यहाँ भी कोई गलतियाँ हो रही है तो हम उसका इलाज ना ढूंढें। कई बार ऐसा होता है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, हम बार बार बोलते रहते हैं, और या वही बात अपनी टीम में भी फैलाते रहते हैं कि यार उसने ऐसा कर दिया, उसने ये कर दिया। ये इलाज नहीं है। इससे ना तो वो जख्म ठीक होगा, ना वो सिस्टम ठीक होगा। उससे अच्छा हम रोकथाम करें, ऐसी नेगेटिविटी को रोके, या कोई गलती किसी से हो रही है तो वो वहीं पे रोक दे कि भैया आपसे इस तरफ से काम इस तरह से नहीं होना चाहिए, ना कि उस पूरी टीम में फैलाए। तो इलाज से बेहतर रोकथाम है। कोई गलतियां हो रही कि डुप्लीकेशन बेसन में अगर पहले से हम रोक दे तो वहाँ पर वो इलाज हो सकता है, वो चीज़ रुक सकती है, और आगे हम अच्छी बड़ी कामयाबी की ओर बढ़ सकते हैं। जबकि बाद में जाके हम इलाज करवाए जाने जाएं कि यार ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था, तो वहाँ फिर हमारे समाधान नहीं मिलेगा। तो इसको रोकथाम की ओर ध्यान दें तो काफ़ी बड़ा काम हो सकता है। 11वां पॉइंट है हमारा, अपने अंदर वो बदलाव लाए जो आप दुनिया के अंदर देखना चाहते हैं। साथियों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, दुनिया आपके लिए वैसा ही काम करे, इसके लिए आपको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। आप जैसा अपने अंदर बदलाव लाओगे, दुनिया वैसे ही हो जाएगी। आप अच्छा बोलेंगे तो दुनिया आपके लिए अच्छा बोलेगी, आप अच्छा सोचेंगे दुनिया आपके लिए अच्छा सोचेगी, आप विश्वास करना सीखेंगे दुनिया आप पर विश्वास करना सीखेगी। तो ये सब चीज़ें आपके अंदर से ही शुरुआत होती है। जब तक आप अंदर से बदलाव नहीं लाएंगे, दुनिया वैसी ही दिखेगी जैसा आप अंदर से सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि यार लालच बढ़ रहा है, या बहुत महंगाई वाड़ी बढ़ रही है, या किसी तरह का कोई, तो वो ऐसे ही किसी दुनिया की छाप पे दिखने लगेगा। लेकिन आप सकारात्मक, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, हमारी ग्रोथ हो रही है, तो आपके भी वही की वही चीज़ें होगी। जैसे कि अभी हम जूम मीटिंग में भी बात करें तो लगातार हम जूम मीटिंग में सीखने के लिए आ रहे हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि जूम में जा क्या करेंगे, टाइम बस वही बातें आती, वही हो रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन ये अगर हम सोचें कि अच्छा हो रहा है, वहाँ जाके हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं
हमारी टीम में भी इसी तरह से इम्प्लीमेंट होगा और हमारे साथ अच्छा होगा और बिजनेस भी हमारा अच्छा होगा। ये मैंने खुद अनुभव किया है। जब मैं जूम में नहीं आ रहा था तो मेरा बिजनेस अस्थायी रूप से एक टिका हुआ रहता था कि भैया मान लो उदाहरण के लिए मैं 15,000 पे हूँ, तो मेरा 15,000, 16,000, 13,000, 14,000 यहीं पे टिका था। लेकिन जैसे मैं इस जूम मीटिंग में आने लगा या सीखने पर फोकस करने लगा, जैसा जैसा हमारे गुरुजन हमें बताते गए, हम उस पर काम करते रह गए, तो हमारा बिजनेस धीरे 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 बढ़ने की ओर बढ़ा। तो ये सब सकारात्मकता चीज़ें हमें यहाँ मिलती है। तो हम यूँ सोचेंगे कि यार यहाँ जाने से क्या फ़ायदा हो रहा है, और अगर हम सोचें कि अच्छा फ़ायदा हो रहा है तो ये फिर यही चीज़ें हमारी टीम में भी इम्प्लीमेंट होगी और वही ना वही काम दुनिया देखेगी। हम सोचते हैं कि हमारा डाउनलाइन ख़राब है, हमारे अपलाइन ख़राब है, तो वो ऐसी कैसी दुनिया हमें दिखेगी। लेकिन हम बोले कि यार हमारे अपलाइन बहुत शानदार है, हमारे डाउनलाइन बहुत शानदार है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो ना वो बदलाव हमारे अंदर भी दिखेगी। 12th पॉइंट है हमारा, आपकी सफलता का संकल्प किसी अन्य की तुलना से बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, आपकी सफलता आपके संकल्प पर निर्धारित है। अगर आपने कोई संकल्प ले लिया है तो वो आपकी सफलता का 100% एक महत्वपूर्ण बेहद महत्वपूर्ण, आपकी और किसी तुलना नहीं करना है आपको, वो आपका संकल्प ही आपको कामयाबी की ओर ले जाएगा। संकल्प पे एक हमारी एक स्टोरी भी आती है कि एक गिलहरी के बच्चे समुद्र के पास में कहीं रखे थे उसने, और समुद्र की एक लहर आती है तो गिलहरी के अंडे को लेके अंदर चली जाती है। तो गिलहरी ने रिक्वेस्ट करी समुद्र से कि आप मेरे को मेरे अंडे वापस दे दिए, लेकिन समुद्र तो कोई सुनने वाला नहीं था। तो उसने एक संकल्प लिया कि मैं समुद्र, तूने अगर मेरे अंडे नहीं दिए तो मैं तुझे सुखा दूंगी। और वो मुंह में थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाती और समुद्र में डालने लगी। ये करते करते उसको बहुत दिन हो गए। तो आप खुद जानते होंगे कि गिलहरी कितनी मिट्टी ला सकती है अपने मुंह में डाल के, और कितना वो समुद्र विशाल है, वो डूब सकता है। लेकिन उसकी संकल्प शक्ति को देखते हुए ऋषि अगस्त वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि यार ये गिलहरी क्या कर रही है। उनसे उन्होंने पूछा और उन्होंने वो पानी सुखाने के लिए समुद्र का गंगा जल लेके उन्होंने एक श्राप देना चाहा, इतने में समुद्र आ गया और उसने अपने अंडे लौटा दिए। तो ये शक्ति, जब उसने संकल्प लिया तो ईश्वर भी आपकी हेल्प करता है। तो ठीक आप भी एक कोई संकल्प ले कि मैं इस सिस्टम में इस मुकाम पर इस तारीख तक इस समय तक पहुंचना चाहता हूं, तो वो संकल्प आपको उस समय वहां तक पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। 13 पॉइंट है हमारा, दूसरों के अच्छे समय को खराब नहीं करना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, क्योंकि आपका समय अगर आपके पास एक्स्ट्रा है और आपको लगता है, तो हमें दूसरों के समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। कई बार कई साथी हमारे घूमने फिरने बाहर निकल जाते हैं और वो अपने साथियों को भी, दूसरों को भी उलझा देते हैं। वो चाहता है कि भाई मैं 9 बजे जूम मीटिंग में अटेंड करना, लेकिन वो उसको बोलते हैं कि यार बैठ, क्या होगा जूम मीटिंग में, कुछ नहीं होगा, यहाँ बैठ। उनका समय तो वो वेस्ट कर रहा है और उस व्यक्ति का भी वेस्ट करना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। हर व्यक्ति का अपने पास अपना अपना समय है। उनका कोई अच्छा समय होगा, कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें उनके साथ, और उनका समय भी वेस्ट ना करें। आपको जितना काम है उनका समय उतना ले और उनको फ्री कर दे, ताकि वो अपना समय जो भी उपयोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इस पे भी आप ध्यान दें, कभी भी किसी का उसके अच्छे समय को खराब ना करें। 14 पॉइंट है हमारा, भाग्य वीरों का साथ देता है। आप भाग्य की बात आती है, कई बार हम कहते हैं कि यार हमारी किस्मत खराब है, ये वो है। ऐसा नहीं है, वो उन्हीं का साथ देती है जो वीर है, यानी कि जो संकल्प लेते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, भाग्य भी उनका साथ देगा। तो आप भी ये संकल्प करें, आप भी दृढ़ निश्चय लें कि यार मेरे को इस सिस्टम में इस मुकाम पर पहुंचना है। आप देखिए, जब आप सीखने पर काम करेंगे, जब आप इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारेंगे, तो आपका भाग्य भी ऑटोमेटिक होगा। इसका भी मैं अपना खुद का उदाहरण दूँ, मैं भी भाग्य पे बहुत विश्वास करता था, ज्योतिष और पंडितों को भी बहुत विश्वास करता, और जैसा जैसा वो बताते गए वैसा वैसा करने गया, लेकिन मुझे कभी भी कोई सफलता न मिली। और फिर ये आरसी मेरा जीवन में आया, और आज मेरे जीवन में इन ज्योतिषों का, इन जो भी करते हैं वो अपनी जगह सही है, मैं उनको कोई बुरा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन उनसे मेरा जीवन, अब मैं उनसे बिल्कुल हट गया हूँ। अब मुझे हर चीज़ अच्छी दिखती है, हर समय मेरे को अच्छा दिखता है,
हर टाइम में पॉजिटिव रहता हूँ और मुझे लगता है कि नहीं ये तो अच्छा ही होने वाला है, तो अब मैं किसी भी पंडित या ज्योतिषियों के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। वो अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन ये बात अगर अपने जीवन में हम कर्मवीर बने और अच्छे काम के लिए बढ़े तो हमारा भाग्य हमारा साथ देने लग जाता है। 15 पॉइंट है हमारा, किसी भी अच्छी जगह पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। साथियों, शॉर्टकट कभी भी कोई अच्छी जगह पहुंचा नहीं सकता, तो आप इस पे ध्यान रखिए। और ख़ास तौर से हम एमएलएम इंडस्ट्री में हैं, यहाँ पर भी शॉर्टकट कभी काम नहीं करेगा। तो कभी भी कोई ऐसा रास्ता ना अपनाएं कि आपको कोई शॉर्टकट से आप दूसरी जगह पहुंच सकें। ये तो लॉन्ग टाइम है, इसमें अपनी पूरी टीम को साथ को लेकर चलना है। आपको अपने अपलाइन अपने डाउनलाइन सभी को साथ में लेकर चलना है और उनको भी वही चीज़ें सिखानी है जो आप सीखते आ रहे हैं। शॉर्टकट का रास्ता नहीं है, कभी भी शॉर्टकट का अपनाए ना और आगे बढ़े। सिक्सटीन पॉइंट है हमारा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप धीमी गति से चल रहे जब तक कि आप रुके ना। साथियों, अगर आपके जीवन में आप लग रहे हो कि मेरा बिजनेस धीरे धीरे चल रहा है और मैं धीमी गति से काम कर रहा हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस फर्क तब पड़ेगा कि आप रुके ना। रुकना नहीं है, इस बात को आप नोट करें। आपको लगातार चलना है, कहीं भी स्टॉप नहीं करना है। आप भले ही धीरे गति चले, लेकिन एक दिन आप उस मुकाम पे जो आपने डिसाइड कर रखा है आप जरूर पहुंचेंगे। बस चलने का नाम नहीं छोड़ना है, आप लगातार चलते रहे, रुके नहीं। हर तरफ से आपको संघर्ष मिलेंगे, हर तरफ से निराशा हताशा मिलेगी, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते रहे। जैसे आप कोई गंतव्य का डिसाइड करते हो, वहाँ पर भी आपको कोई ना कोई दिक्कतें आएगी, लेकिन आप जब उस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे और रुकेंगे नहीं तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए, रुकना नहीं है। जैसे अभी अभी पिछले हफ्ते रामेश्वर सर ने भी बोला कि बस रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। एक मीटिंग उन्होंने भी ली थी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, रुकना नहीं है, चलना है। धीरे गति चलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धीरे धीरे भी आप अपने मुकाम पर पहुंच सकते हैं। अब मैं साथियों अपना लास्ट पॉइंट लूँगा, धूल के कणों से भी पहाड़ का निर्माण किया जा सकता है। यानी कि छोटे छोटे लक्ष्य लेके भी हम एक बहुत बड़ी मंजिल पर बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि अगर आप छोटे छोटे टारगेट ले, एमएलए इंडस्ट्री में या आरसी में हम काम कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि यार इतना बड़ा कैसे पहुंचूंगा, इस बड़ी पिन पे मैं कैसे पहुंचूंगा, तो आप छोटे छोटे टारगेट ले। और छोटे छोटे टारगेट के लिए भी कंपनियां हमें हमेशा मोटिवेट कर रही है कि आप अपना लक्ष्य ले। जैसे अभी रामेश्वर सॉरी दिनेश जी पाटिल सर ने भी जो एक मुहिम चढ़ी है, 1000 1 और 2 तारीख को 1000 बिजनेस वॉल्यूम या 2500 बिजनेस वॉल्यूम को सम्मानित किए जाएंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा टारगेट है। हम यही अगर अपनी टीम में भी टारगेट रखें, 1 या 2 तारीख को हम 1000 बिजनेस वॉल्यूम पूरी टीम में करवा लें, एक छोटा सा टारगेट, अगर इसको धीरे धीरे भी हम बढ़ाते रहे तो हमारी मंजिल हमें पहुंचा सकती है। हमारी जो पीन है, जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं, उसको हम पहुंच सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि धूल के कणों से भी पहाड़ का निर्माण होता है। तो आप भी अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन लक्ष्यों पे बढ़ने के लिए धीरे 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 आगे बढ़े तो उस मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो साथियों, ये मेरे 17 पॉइंट थे, जो हमेशा अगर आप जब भी निराश हो, जब भी आपको ऐसा लगे कि यार मेरा काम नहीं हो रहा है, इन पॉइंट को एक बार खोल के पढ़ लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी नहीं मिलेगी, हमेशा पॉजिटिविटी मिलेगी। इन पॉइंटों में वही गहरी बात छुपी हुई है। इनको आप नोट करा होगा और इनको अमल करना शुरू कर दीजिए, तो आपके जीवन में कभी भी निराशा नहीं आएगी। और अगर आपने अमल शुरू कर दिया तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में आपके जीवन में भी कई अच्छाई आने लग जाएगी। आपको एक नया फीलिंग महसूस होगा कि नहीं, वाकई कुछ बेहतरीन और बेहतर होता जा रहा है। इसी के साथ सर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय आर सी एम, धन्यवाद।